हाँ तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे कार्यपत्रक 3। और कार्यपत्रक 3 में निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करना है। तो गुणा कैसे करते हैं? जैसे यहाँ 2.5 है और यहाँ 0.2 है, तो इनको गुणा करना है। तो इसने एक तरीका बता रखा है इस पुस्तक में, दशमलव को छोड़कर गुणा करें। तो हम एक दशमलव हटा देते हैं इन दोनों की। तो दशमलव दोनों की हटेगी बराबर में, तो 25 और इंटू करेंगे 0.2। 0.2 का मतलब 2 से इंटू करेंगे, तो 25 दुआ कितने हो गए? 50 हो गए। 50 आने के बाद फिर हमारे पास कहां थी? दो दो स्थान पर दशमलव थी, एक यहाँ थी एक यहाँ थी। तो इसके आगे 2 स्थान छोड़ करके यहां पर अपने को दशमलव लगा देंगे और यहां पर हम लोग 0 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो चूंकि दिए गए प्रश्न में दशमलव के बाद कुल अंकों की संख्या 2 है ना? है ना? दशमलव के बाद जो है, जब हम इनको निकालेंगे, इनका गुणा करेंगे, तो दशमलव के बाद जो है दिए गए प्रश्न में दशमलव के बाद कुल अंक, जब इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 2 संख्या है दशमलव के बाद। इसलिए गुणा के बाद आए परिणाम में इकाई की तरफ से, इकाई दहाई, इस तरह से इकाई से 2 अंकों को छोड़कर दशमलव का प्रयोग करते हैं ना। जब हम इधर से संख्या जोड़ेंगे, जैसे मान लो यहां से जोड़ेंगे, जैसे ये संख्या इकाई दहाई सैकड़ा, इस तरह से ना, तो इकाई से 2 अंकों को छोड़ेंगे, यहां से इकाई दहाई, यहां से 2 अंकों को छोड़ करके दशमलव का प्रयोग करते हैं। अतः उत्तर बराबर हमारा क्या आएगा? 0.50। तो ये जो है इधर की तरफ से जोड़ करके यहां पर हम लोग यहां पर इसको 0.50 कर देंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने ये प्रश्न हल किया। अब इसी तरह से इसको भी हमें हल करना है, इसी प्रश्न को भी हल करना है अगले को, कि कैसे करेंगे इसको हम लोग। अब हम इसी तरीके से जो पहला प्रश्न है, इसको फर्स्ट जो प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन पहला है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको करेंगे 1.2 इंटू 0.3। ठीक है, और इसको फिर हम यहाँ करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग इसके दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को हटाएंगे तो क्या होगा? दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 12 और यहाँ 12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0.03 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात 3 हो जाएगा, है ना? अब हम लोग इसको सीधा कर सकते हैं, 12 एकम 12, 12 दो 24, 12 तिया 36, इस तरह से, है ना? यहां से करेंगे 3 दुआ 6 और 3 एकम 3, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब कुल दशमलव के पीछे 2 अंक है ना? हमने देखा था यहाँ पर प्रश्न में दशमलव के बाद कुल अंकों की संख्या 2 है ना? 1 और 2। तो हम क्या करते हैं, इकाई की तरफ से 2 अंक गिनेंगे, 1 2, और इधर की तरफ यहाँ दशमलव लगा देंगे और सुविधा की दृष्टि से 0 लगा देंगे। तो इसका उत्तर क्या आएगा? है ना? 0.36। क्योंकि यहां से जब ये हमारा 36 उत्तर आया, तो 36 से इकाई से गिनेंगे 1 2 और यहां दशमलव लगा देंगे, तो 0.36 जो है हमारा उत्तर आएगा। इस तरह से हम लोग इसी पुस्तक में भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ तीर का निशान लगाते हैं और यहाँ लिख देते हैं, जैसे यहाँ 52 है ना? 52 कर देंगे, यहाँ 11। जब इसको गुणा करेंगे हम लोग, तो है ना, इस तरह से होगा 52 और फिर इंटू 52, क्योंकि 1 से 1 करेंगे तो, है ना? अब यहाँ 2 7 5, है ना? अब कुल 2 अंक के दशमलव के बाद कुल 2 अंक 1 2, तो हम क्या करेंगे, यहां से 2 अंकों की ओर से दशमलव लगाना, तो 1 2 और यहां पर दशमलव का प्रयोग करेंगे। कहां पर करेंगे दशमलव का प्रयोग? यहां पर दशमलव का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से यहां से हमने 52 लिखा, 1 2 2 और 5 एकम 5, फिर 2 एकम 2, 5 एकम 5 और 2 5 और 2 7 और ये 5 लिखा। इसके बाद फिर 2 संख्या है, कुल 2 है, 1 2, तो यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, इकाई यहाँ से शुरू करेंगे, इकाई की तरफ से 1 2, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो इसका उत्तर क्या आएगा? 5.72। बहुत आसान है, आप करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा ये सवाल। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये चौथा सवाल हल कर लेते हैं, चौथा कर लेते हैं, है ना? जैसे इसको यहाँ करेंगे, 4.7 है तो 4 7 कर देते हैं, इसको दशमलव हटा देते हैं ना, और इसके बाद है यहाँ पर 5। ठीक है, 0.5, इसको इंटू करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है ना? बहुत आसान है इसको करना। देखो 5 7 35 होते हैं, हासिल 3 आएगा और 5 4 20 और 3 23 हो जाएगा, है ना?
5 7 35 का 5 4 का 3 और 5 चौक 20 और 3 23। ठीक है, अब कुछ नहीं है, दो संख्या से इधर 1 2 और 2 गिन करके यहाँ दशमलव, क्योंकि हमारे यहाँ कुल 2 है, ये 2 दशमलव है, 2 दशमलव के बाद 2 संख्या, इसलिए इधर से गिनेंगे और यहाँ पर तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2.35, क्योंकि पीछे वाले को फिर अपन 35 नहीं बोलते, ध्यान रखना, दशमलव के बाद की संख्या को खुला खुला बोलेंगे 3 5। ठीक है, इसके बाद फिर अगला प्रश्न है, मैं तो चाहूंगा कि आप करें, लेकिन ठीक है ये भी मैं करवा देता हूं आपको। जैसे यहाँ पर तो ये हम लोग है ना, इसको यहाँ पर चाहे तो हम लोग इस पुस्तक में भी हल कर सकते हैं, यहाँ से तीर का निशान लगाओ और 7 5 करके और 2 2 कर दो। ठीक है ना। अब इसको हल करेंगे तो 5 दूं 10 हो गए, 2 पंजे 10 और 7 दूं 10 की जीरो हासिल 1, 7 दूं 14 1 15, 75 दूं, वैसे भी सीधे भी करेंगे तो 75 दूं 150 होते हैं, है ना। फिर 75 वो सेम वैसे वैसे 75 दूं 150 आएंगे, तो हम लोग यही करेंगे। ठीक है, अब हमारा इसको जोड़ेंगे तो A0 5 5 और 1 6 और ये 1650 है। अब हम इधर से दशमलव दो संख्या 1 2, तो यहां से दशमलव लगाएंगे तो ये 16.50 उत्तर आएगा। ठीक है, और मैंने आपको पहले बताया था कि दशमलव के बाद यदि अंतिम में जीरो है इधर की तरफ, यदि जीरो का कोई महत्व नहीं होता तो इसको हम लोग 16.5 भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग 16.5, हमारा उत्तर क्या आएगा देखो, है ना, 5 2 पंजे 10 की जीरो, फिर 7 2 14 और 1 15, 150 हो गए। फिर 75 दो दोबारा से 150 लिखा, शून्य यहाँ पर 5 में से 5 लिख दिया, 5 और 1 6 और 1 ही लिख दिया, 1650 आया। यहाँ से जोड़ा हमने तो दो संख्याएं हैं यहाँ पर दशमलव की 1 2, तो यहाँ से इधर से इकाई से लगेंगे 1 2 करके, यहाँ पर 1 2 और यहाँ इकाई दहाई के बाद यहाँ दशमलव लगेंगे, 16.50। मैंने आपसे कहा था कि यदि दशमलव के बाद पहले किसी संख्या से पहले शून्य हो तो उसका बहुत महत्व है, लेकिन संख्या के अंत में शून्य हो बाद में शून्य हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता। इसको हम 16.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे प्रश्न नंबर 2, और इसमें लिखा है कि गुणा किए बिना, हमें बिना गुणा किए इन प्रश्नों को हल करना है, हमें गुणा नहीं करना और बिना गुणा किए इन प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे बिना गुणा किए, ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। देखो, हमेशा ध्यान रखना है कि इसको, इस तरह के सवाल को यदि जब भी जमा सकते हैं, इस तरह के सवाल को हम इस फॉर्म में भी जमा सकते हैं। ठीक है, ये जो सवाल है आप देखेंगे ध्यान से, तो ये 100 इंटू 0.2 है। तो हम ध्यान रखेंगे कि यदि किसी संख्या के बाद 2 जीरो है, जैसे यहाँ 100 है, यहाँ इकाई की तरफ से 2 शून्य, जीरो से शुरू हो रहा है इकाई, मान लो इकाई दाएं से शून्य 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 ना, और यहां भी दशमलव के बाद 2 संख्या है, दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो जितनी भी शून्य है वो शून्य हट जाएगी, है ना। दशमलव के बाद जैसे यहाँ पर इकाई दाई 2 शून्य है, 100 है, और यहाँ 0.2 है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये दशमलव की तरफ से शून्य हट जाएगी और उत्तर आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरह से ये 2, और इसको मान लो थोड़ी देर के लिए, जैसे यहाँ लिखा गुणा किए बिना हल करना है, इसीलिए यहाँ पर गुणा किए बिना हल किया, यदि गुणा भी करेंगे तो हमारा 2.00 आएगा, दशमलव के बाद जीरो को कोई महत्व नहीं होता, इसलिए उसका उत्तर क्या आना चाहिए 2, जो कि यहाँ पर 2 उत्तर आए, हल कर दिया। इसको हल करके देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ दशमलव के बाद देखो, दशमलव के बाद 2 संख्या 1 2 इधर इकाई दहाई और शुद्ध दशमलव आ गया, तो हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर, यहां से भी इकाई दहाई 2 संख्याओं को हटा देंगे, है ना, इकाई दहाई 0 2 शून्य को यहां से हटा देंगे। जैसे इसको हटाया ये संख्या 0.5 बन गई, है ना जी, इसको बराबर क्या बन जाएगा 10 इंटू ये, जैसे इसको हटाया ये संख्या 0.5 बन जाएगी। ठीक है, ये संख्या क्या बन जाएगी 0.5 बन जाएगी। ठीक है, और हम जानते हैं कि दशमलव यदि हट जाता है तो आगे की जीरो का कोई महत्व नहीं होता, है ना, दशमलव रहता है तब आगे की जीरो, तो इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 5 लिख सकते हैं, इसका उत्तर क्या आएगा 10 पंजे 50। तो ये उत्तर क्या आया इसका, हमारा 50 उत्तर हमारा इसका आया। ध्यान रखेंगे इस बात का, हमें ध्यान रखना है
है ना। तो हम आसानी से इस प्रश्न को समझ पाएंगे, है ना। घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखेंगे कि ध्यान से समझें एक बार और, तो यहाँ पर इकाई दहाई फिर दशमलव आ गया। तो यहाँ यदि इधर वाले संख्या में, इस वाली संख्या में यदि अंत में अंतिम इकाई दहाई में शून्य है तो दो शून्य को हटा देंगे, ठीक है। जैसे यहां से दो शून्य को हटाया, ये दशमलव अपने आप हट जाएगा, है ना। तो यहां बच गया 10 इंटू 0.5, दशमलव नहीं होगा। अब 0.5 का मतलब ऐसी बिना दशमलव वाली संख्या में यदि, है ना, संख्या के आगे यदि कोई शून्य है तो उसका भी कोई महत्व नहीं होता। तो इसको ऐसे भी लिख सकते बराबर 10 इंटू 5, ठीक है। और 10 को इंटू 5 करेंगे तो 10 इंटू 5 को जब गुणा करेंगे, 10 एकम 10, 10 दो 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, तो इसके उत्तर आगे। यहां समझते हैं, देखो ध्यान से, इकाई दहाई के बाद यहाँ दशमलव है, तो यहाँ दो संख्याएं छोड़ के दशमलव होती है, यहां से भी हम दो जीरो हटाएंगे, अंत की दो जीरो, अंत में, बीच में वाली नहीं, अंतिम की। तो यहां से दो शून्य को हम लोग हटा देंगे। जैसे यहाँ की दो शून्य हटाया, ये दशमलव भी हट जाएगा, ठीक है। और उत्तर क्या आएगा फिर हमारा 25, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, है ना, दो संख्या इंटू हो रही है, यदि दो संख्याओं को हम गुणा कर रहे हैं, एक संख्या दशमलव की है तो इकाई दहाई दो, यहाँ दो संख्या के पहले दशमलव है, तो यहां से हम ऐसी संख्या जिसके अंत में 00 है, जैसे 100 है, 1000 है, तो पीछे की दो शून्य को, या दो जितनी संख्या दशमलव 1 2, तो यहां से भी 1 2 शून्य हटाएंगे। 1 2 शून्य हटाते पहले जैसे हम हटाएंगे, यहां पर भी ये दशमलव हट जाएगा, 25 इंटू 1 बच जाएगा, तो 25 एकम 25, तो यहां पर हमारा 25 उत्तर आ जाएगा। आगे देखते हैं, यहां है 1.05 इंटू 1 2 3 4, वही बात है। यहां पर इकाई से देखेंगे, इकाई दहाई, इकाई दहाई दो संख्या के पहले दशमलव है, तो यहां से भी हम दो शून्य हटा देंगे, ठीक है। एक और दो हटाएंगे, जैसे ही एक और दो शून्य हटाया, ये संख्या क्या बन गई, 105 बन गई, इंटू 10 हो गया, ठीक है। 105 बन गई, ठीक है ना। और जैसे हमने इसको हटाया, ये संख्या क्या बन गई हमारी, 105, ठीक है। और इंटू 10 हो गया। अब 105 को 10 से इंटू करेंगे तो बराबर उत्तर क्या आएगा, 1050। तो इसका उत्तर क्या आया, 1050। तो हमें बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत आसान है। शुरुआत में आपको लगेगा थोड़ा सा कठिन, लेकिन धीरे धीरे यदि हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो ये बहुत आसानी से हम इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब फिर वैसे ही यहां पर देखो, एक इकाई दहाई दो संख्याओं के पहले दशमलव है, तो यहां से यहां इस संख्या के अंत में दो जीरो है ना, तो अंत की दो जीरो को हटाएंगे, 1 2। जैसे हमने दो शून्य को हटाया, ये संख्या क्या बन गई बच्चों, 25 इंटू 02, ठीक है। अब दशमलव हट गया। अब मैंने आपसे कहा था कि 02 जब बिना दशमलव वाली संख्या में आगे की तरफ भी जीरो का कोई महत्व नहीं होता, ये बन गई 25 इंटू 2, तो फिर इसका क्या उत्तर आएगा, 25 इंटू 2, तो 25 दूना 50, तो यहाँ क्या आएगा 50 उत्तर हम लिख देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ देखेंगे ध्यान से, यहाँ थोड़ा अलग हट के सवाल है, तो देखेंगे, देखो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, ठीक है। अब हम ध्यान से देखेंगे कि दशमलव के बाद 1 2 3 संख्या दशमलव के बाद की है ना, कुल मिलाकर के दशमलव के बाद एक संख्या, फिर दशमलव के बाद दूसरी संख्या, दशमलव के बाद तीसरी संख्या, ठीक है। इस तरह से तीन संख्या दशमलव के बाद है, ठीक है, दिख रहा आपको। तो गुणा किए बिना करेंगे तो देखो, 2 एकम 2 है ना, 2 दूना 4, हम गुणा नहीं कर रहे, सीधा पहाड़ा बोल रहे हैं। दो, जैसे 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 को 2 से 4, और फिर 2 तिया 6, ठीक है। सॉरी, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग यहाँ 8 लिखेंगे, पहले देखते हैं। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है बच्चों कि कितने 1 2 3 संख्या के पहले दशमलव होता है, हम 8 के पहले भी दशमलव लगाएंगे। तो अब 8 है, दशमलव कैसे लगाएंगे, तो पहले शून्य शून्य लगाएंगे, 1 2 3 शून्य लगा करके यहाँ दशमलव लगा देंगे, क्योंकि यहाँ 1 2 3 है, तो 1 2 3 करके शून्य लगा करके और फिर यहाँ पर 0 8 कर देंगे। इसका एक तरीका और मैं आपको समझा देता हूँ, जो यहाँ कागज में समझा देता हूँ आपको। जैसे इस तरह का सवाल यदि आपको और आसानी से हल करना हो, तो देखो ये सवाल क्या था, 0.2 इंटू 0.2 इंटू
0.2। ठीक है, अब हम इसकी स्थिति में क्या करेंगे, हम इसको हटाने के लिए हम 10 कर देंगे, बटा 10 कर देंगे, बटा 10 कर देंगे, बटा 10। ठीक, ये 10 हट गई। अब ये क्या बन गया, बराबर 2/10। 10 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ एक ही संख्या है। यहाँ यदि 22 होता तो हम यहाँ 100 कर देते। 10 के बाद एक संख्या है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने एक ही 0 का उपयोग किया है ना। 10 के बाद जितनी संख्या होती उतने शून्य का प्रयोग करते। ठीक है, अब ये संख्या हमारी क्या बन गई, 2/10 इंटू 2/10। टोटल करेंगे, 2 दूआ 4 दूआ 8, तो क्या बन जाएगा 8/10। अब 8 बटा और ये सॉरी 2 दूआ 4 दूआ 8 और ये 10 दा 100 और 100 दा 1000 की 1000 बन गई। ठीक है, तो ये 8/1000 है। अब इसको लिखने का क्या तरीका, 1000 है तो 3 शून्य है ना यहाँ पर, तो 3 तरफ से दशमलव लगाएंगे, 1 2 1 2 3 और यहाँ दशमलव लगा करके ये, तो ये उत्तर यहाँ भी आ गया 0.008। तो इसका इस तरह से भी हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे कार्यपत्रक 4 की ओर, देखते हैं। अब यहाँ कार्यपत्रक 4 में क्या है बच्चों, क्या करना है, भाग कीजिए, इस संख्या में भाग करना है। कार्यपत्रक 4 में क्या करना है, भाग करना है। तो 12 भाजक 0.2 भाग के प्रश्नों को हल करने के लिए, भाग के प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हल के दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद के अंकों को बराबर करेंगे। यदि दशमलव के बाद अंक न हो, यदि दशमलव के बाद अंक न हो तो शून्य लगा करके अंकों को समान करेंगे, है ना। पहले इस बात को समझेंगे कि यहाँ 12 भाजक 0.2 है, ऐसी संख्या में उदाहरण के लिए, है ना, के प्रश्नों को यदि हमें हल करना है तो के प्रश्नों को हल करने के लिए दोनों संख्याओं में बराबर संख्याओं में दशमलव के बाद के अंकों को बराबर किया जाता है। यदि दशमलव के बाद अंक न हो तो शून्य लगाकर अंकों को समान करें। यहाँ 0.2 में दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए हम यहाँ 12 को 12.0 लिखेंगे, क्योंकि यहां समझिए, अब ये क्या बोल रहा है, 12/0.2। ठीक है, अब हमें चाहिए, इसने कहा है कि जब, है ना, जहां ये कह रहा है कि बराबर ना हो तो शून्य लगा करके पहले तो बराबर करेंगे, तो दशमलव के बाद यहाँ एक संख्या ना, तो दशमलव के बाद हम 0 लगा, इस तरह से बराबर करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि दोनों में बराबर दशमलव होनी चाहिए। तो इसको क्या लिखा हमने, 12.0 लिखेंगे। अब हमारा जो संख्या क्या बन जाएगी, 12.0 भाजक है ना बटा या भाजक 0.02, ये देखो यहां पर है ना, आ रहा समझ में, है ना। इसके बाद अंक समान होने पर दशमलव को छोड़ करके प्राप्त संख्याओं को भाग देंगे। अब यहां पर ये संख्या बन गई। अब ध्यान से देखेंगे तो ये जब इसको दशमलव हटाएंगे इन दोनों का, तो क्या बन गया, ये दशमलव हटाने पर इसका हटाएंगे और इसका बराबर में दशमलव हटाएंगे तो 120 और 2 बन गया। ठीक है, और जब 120 में हम 2 का गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 60। बहुत आसान है, आपको बिना घबराए करना है। अब देखते हैं, इस प्रश्नों को हल करते हैं एक एक करके, और आपके सामने हल करने का मैं प्रयास करता हूं। सबसे पहले पहला प्रश्न है, ध्यान से सीखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न को देखते हैं, है ना, ये देखो 400 भाजक 0.1, 400 भाजक 0.1। तो हमने यहां पढ़ा था कि पहले तो हम दशमलव को बराबर करेंगे, तो बटा करने के लिए 400 और यहां 0.1 है, दो संख्याओं के बाद, देखो दो संख्याओं के बाद दशमलव है ना, तो हमें यहां भी दो संख्याओं के बाद दशमलव लगाना, दो 0 के बाद 2 दशमलव लगाना पड़ेगा, है ना, ये 0.00, क्योंकि यहां पर 1 2 दो संख्या है ना, इसलिए यहां पे 0.00 लगाना पड़ेगा। यदि यहाँ एक ही होता, यहाँ 0.1 होता, तो फिर यहाँ दशमलव के बाद जितनी संख्या होती, यहाँ भी हमें दशमलव के बाद उतनी ही शून्य लगाने पड़ेगा। अब इसको सही करेंगे, इन दोनों दशमलव को बराबर से हटाएंगे, तो क्या संख्या बनती है हमारी, 1 2 3 4 और बटा 1। ठीक है, अब 1 को यदि हम यहाँ 40,000 से, ये 40,000 है ना, 40,000, यदि हम 40,000 को 1 में भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा, 40,000 ही आएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आया, 40,000।
अब हम लोग इसी पुस्तक में मैं आपके कर देता हूं। देखो ये यहां पर, अब यहां पर 2 है, 1 2, तो हम यहां भी क्या करेंगे फिर ऐसी स्थिति में, ये जो 1 2 3 है ना, तो यहां इधर से इधर है ना 2 संख्या, तो यहां पे दशमलव में 2 लगाए, ठीक है। और इधर तो है ही सही 0.20 बराबर करा ना हमने। बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ा कि बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ा बच्चों, तो यहां दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हमें उतने यहां दशमलव के बाद शून्य लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब हम जब इनको बराबर से हटाएंगे तो सादी संख्या बन जाएगी, है ना। तो ये क्या संख्या बन जाएगी बच्चों, देखो इधर 20, सॉरी ये थोड़ा सा नहीं है, ये भाजक है, ये भाजक इनको नहीं आएगा, ये भाजक है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, ये भाजक है ना। तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि ये संख्या कैसे इसको सरल करेंगे। तो ये संख्या क्या बन जाएगी अब यहाँ 1 2 3 4 5 और भागफल ये दशमलव हट गया तो 2 बच गया, ठीक है। अब इसको 2 का यदि हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना, यदि हम 2 लाख में 2 का गुणा करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। 1 2 3 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो इसका 1 लाख उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ करेंगे तो 0.7 है, तो 0.7 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ एक ही संख्या है ना दशमलव के बाद, तो यहाँ बराबर करने के लिए भी हम लोग यहाँ 0.0 लगाएंगे और भाजक यहाँ है ही सही 0.7 है ही सही, ठीक है। अब दशमलव को हम बराबर से हटा देंगे तो ये हो जाएगा 14, है ना, 140 और भाजक 7 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। और अब इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 7 दूना 14 और ये 140 है, तो 7 का जब 140 में भाग देंगे तो 20 उत्तर इसका आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब हम लोग जो ये सवाल है, इस सवाल को यहाँ हल करते हैं। जैसे यहाँ पर ये चौथा सवाल हमने लिखा यहाँ पर, है ना। अब यहाँ है 500 और यहाँ भाग चिन्ह है 005, है ना। अब देखो यहाँ से 1 2 3 संख्या है ना, तो हमें भी यहाँ पर 500 के 1 2 3, है ना, दशमलव के बाद 3 संख्या लिखनी पड़ी क्योंकि यहाँ 3 है, और ये हो गया भाजक 0.005, ठीक है। अब बराबर से हम हटा सकते थे, यहां से हटा देंगे, यहां से हटा देंगे, तो ये क्या बन गया देखो 1 2 3 4 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख, और इसको भाग किया हमने 5 से, ठीक है। 5 लाख को हमने इससे भाग किया 5 से, तो जब 5 लाख को 5 लाख में 5 का भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा 1 2 3 4 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1 लाख हमारा उत्तर आ गया। तो मुझे ऐसा लग रहा कि आप बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, और हम देखते हैं अगले प्रश्न को, और एक एक प्रश्न को देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमने चारों प्रश्न आपके सामने हल किए, और आप बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के तो आपको कैसे लगे। इसके बाद हम लोग अब अगला सवाल प्रश्न क्रमांक 2 है, वो क्या, संख्याओं को सरल कर लिखें। इन संख्याओं को हमें सरल तरीके से लिखना है। सरल तरीके से कैसे लिखेंगे, जैसे यहां पर 24/1.2 है, 24/1.2 है, तो पहले तो हम देखेंगे दशमलव के बाद एक संख्या है, तो यहां पर क्या करेंगे 200, है ना, तो यहां भी हम लोग 1 दशमलव लगा देंगे, है ना, क्योंकि हमें बराबर करना है ना ये, और फिर यहां 1.2, इसको बराबर करने के लिए इस तरह से लिखना पड़ेगा कि
यहाँ दशमलव की एक संख्या है, दशमलव के बाद एक संख्या, तो हम 24.01 एक शून्य लगा देंगे और 1.2 यहाँ पर लिखा ही है। फिर इसको दोनों दशमलव बराबर से हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 24.12, क्या हो जाएगा, सॉरी 240 है ना, ठीक है। जब दशमलव हटा दे, यहाँ का भी हटा दे यहाँ का, तो 240.12 हो गया। अब 12 एकम 12, 12 दूना 24, तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास 20, ठीक है। ये 20 से हमने काटा है तो इसका उत्तर हमारा 20 आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखते हैं यहाँ पर इस प्रश्न को भी हम हल करके देखते हैं, ठीक है। तो यहां से देखेंगे, यहां लिखा है 256, ठीक है। अब इसको ऐसे बटा करेंगे और यहाँ 0.04, तो ये दशमलव के बाद 1-2 संख्या, यहां पर भी हम लोग इसको बराबर करने के लिए 2 दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अब जब हम दशमलव दोनों दशमलव हटाएंगे तो ये हमारे पास कितनी संख्या बच जाएगी, 200, है ना, इकाई, दई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना, 25,600, है ना, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या है, बटा करेंगे 4, ठीक है, ठीक है। अब ये संख्या हमारे सामने आई, ठीक है। अब हम लोग इसको भाग देंगे, 4 का भाग यदि ये 25,600 में देंगे तो इसको काटेंगे तो 25,600 में देंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 6400, 6400, क्योंकि 64 चौक 556 होते हैं, 6400 हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम अगला चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। यहां है 81 बटा, देखो 0.09 लिखा, दो संख्या 1, 2, इसीलिए यहां पर दशमलव के बाद 2 शून्य लगाते, बराबर करेंगे। जब 2 शून्य हटाएंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी, 8100, यानी 8100, और ये संख्या बन जाएगी हमारी 09, है ना। तो इसके पहले इस 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये संख्या 9 ही है ना, तो इसको 9 को 81 से, नमन में 81 9 बार करेंगे तो 9 से इसको काटेंगे, है ना, तो उत्तर आए 9 बार कटा, नमन में 81, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 900। 9 ये है और ये 2 शून्य पीछे की इसमें लगा दी जाएगी, तो 900। और वैसे भी आप 9 का भाग 8100 में देंगे तो आपका उत्तर जो है वो 900 आएगा। भाग दे के देखेंगे, 9 का भाग 81 में देखेंगे, 0 का कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। अब यहां देखो अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न आप ध्यान से देखें तो यहां देखेंगे तो 1, 2, 3, 3 संख्याओं के पहले दशमलव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 121, और यहां जब देखो ध्यान से 3 संख्याओं के पहले 1, 2, 1 इकाई, दई, सैकड़ा, है ना, ये सैकड़ा के पहले है, तो यहां पर भी हम 1, 2, 3 है, तो यहाँ दशमलव में 1, 2, 3 संख्या, ठीक है। अब हम जब दशमलव हटा देंगे दोनों का ही तो 121 और शून्य आ जाएगा, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना, 1,21,000, तो ये बटा, है ना, ये कोमा था, ठीक है, आपको समझना है, 1,21,000, है ना, ये 1,21,000 संख्या है और यहां पर 11 आ जाएगा, ठीक है। जब हम लोग 11 को 1,21,000, इसमें 11 का 1,21,000 में भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा हमारा, 11,000, क्या उत्तर आएगा हमारा, 11, 1, 2, 3, इस तरह से इकाई, दई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 11,000 हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने, ये हमारा उत्तर आया। यदि इसको 1,21,000 में यदि 11 का भाग देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 11,000, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने इसको देखा। अब हम पढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम पहुंचे हैं अधिगम परीक्षण, दशमलव संख्या, अधिगम परीक्षण की ओर बढ़े, ठीक है। ये बहुत सरल है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो यहां पर 10 है तो इसको दशमलव में लिखना है, तो एक अंत में एक ही शून्य है ना, एक ही शून्य है ना, तो इसको लिखेंगे, इसको इस तरह से देंगे 1.3, एक ही शून्य इसलिए 1.3 लिखेंगे, ठीक है।
और एक से, क्योंकि यहाँ एक ही है, जब 10 है ना, तो इसको काटेंगे तो भी 13 ही आएगा। ठीक है, अब आके देखते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। यहाँ 144 है, ठीक है। तो पहले तो हम ये जो 160 है और यहाँ ऊपर 144 है, ठीक है। पहले तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो हम लोग इस संख्या को बराबर कर लेते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, और हो सकता है ये सवाल आप अच्छे से समझ जाए, इसके द्वारा हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 160 है और यहाँ 144 है ना। तो हम ऐसी संख्या का उपयोग करेंगे इसको काटने के लिए जो कि जिसका दोनों संख्याओं में बराबर भाग चला जाए। ठीक है, और यदि आपको और समस्या आती है तो हम इसको आधा आधा भी करके कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए थोड़ा सा आपकी सुविधा के लिए हल कर देते हैं। इसका आधा क्या होगा, जैसे 144 है ना, उसका आधा क्या होगा। तो आधा क्या होगा यहाँ पर, 44 का आधा 72, क्योंकि 72 दुआ 144 होता है, और 160 का आधा हो गया 80। ठीक है, और आधा करते हैं तो इसका आधा कितना होगा, है ना, 36। 36 दुआ 72 होते हैं, और इसका आधा और करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 का आधा करेंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर बराबर में करेंगे। वैसे तो आप कम से कम संख्या में कर सकते थे, है ना, लेकिन फिर और आधा करेंगे। मान लो 36 का आधा करेंगे अपन, तो 36 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, और इसका हो जाएगा 20। ठीक है, आई समझ में। फिर आधा कर लो, तो 18 का आधा 9, और इसका हो गया 10। ठीक है, अब निकल आया 10। अब यहां पर एक के पीछे एक शून्य है, तो हम लोग यहां पर इसको इसके पीछे दशमलव लगाएंगे तो 0.9 आ जाएगा, है ना, 0.9 उत्तर हमारा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक, बहुत आसान है। ठीक है, अब यहां है, ठीक है, अब यहां 2 है, ठीक है, और यहां इसको हम आधा भी नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, सीधी सी बात यह है कि हम लोग 20 का भाग 17 में देंगे। जब 20 का भाग 17 में दिया जाएगा तो उत्तर क्या आएगा, 0.8। ठीक है, और 0.85 आप चाहें तो मैं देके देख सकते हैं हम लोग। इसका भाग हमें देके देखना पड़ेगा, तो देखते हैं। या 20 और या 17, ध्यान से देखेंगे हम लोग, है ना। अब हम सभी जानते हैं कि 20 बड़ी संख्या, 17 छोटी संख्या है, इसका भाग नहीं जाएगा। तो भाग नहीं जाता तो हम लोग बोलते हैं भाग नहीं जाने की एक शून्य लिखेंगे और यहाँ शून्य लगा। ठीक है, भाग नहीं जाने की एक शून्य लिखेंगे और यहाँ एक शून्य लगा देंगे। ठीक है, अब 20 का पारा इतनी बार बोलेंगे कि 170 से ऊपर न जाए, तो है ना, तो 20 8 है 160 होते। ठीक है, अब निकाला 10 आया। ठीक है, फिर दशमलव बार बार लगा ही नहीं सकते हम लोग। ठीक है, अब फिर यहाँ एक शून्य और बढ़ा करके 20 पंजे 100 कर देंगे। ठीक है, आई समझ में। तो ये भाग नहीं जाने के लिए हमने यहाँ पर शून्य लगाई, है ना, शून्य लगा करके 0.85 उत्तर आया हमारा। अब 0.85 के बाद हम जो इसको दशमलव में बदलेंगे, क्योंकि यहां पर ये हमने एक बार और संख्या ली थी, इसलिए उसका उत्तर क्या आया, 0.85। इस तरह से ये हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न है हमारा ये 5 को 11 में करना है। तो देखो 5 11 ध्यान से देखेंगे, 5 एकम 5, 5 दुआ, है ना, यहां करके देख लेते हैं। 5 और 11, 5 एकम 5, 5 दुआ 10, एक बचा, यहाँ दशमलव लगा करके और यहाँ 0 लगाएंगे। 5 दुआ 10। ठीक है, अब ये 10 में से 10 गया तो 2.2 उत्तर, इसका क्या आएगा, 2.2 उत्तर आएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम लोग 2.2। ठीक है, आपको आ रहा होगा समझ में। इसके बाद अब यहां छायांकित और अछायांकित भाग को दशमलव में लिखिए।
अब देखो छायांकित भाग के पहले तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 10 एक 60, 10 7 70, 10 8 80, 10 9 90 और 10 दाएं 100। तो 100 डिब्बे हैं पूरे। 100 में से कितने डिब्बे छायांकित है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दूना 20। तो 100 डिब्बे हैं, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 100, है ना, में से 20 डिब्बे छायांकित है। तो 20 बटा 100 जो है इस तरह से छायांकित है। तो 20 बटा 100 डिब्बे छायांकित है। और अछायांकित कितने हैं? अछायांकित 100 बटा 20। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे हल करेंगे? हल करते हैं इसको, इस टेस्ट को भी हल करके देखते हैं। तो अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल कर रहे हैं हम लोग, तो देख रहे हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग देखेंगे छायांकित भाग कितना है। 100 में से 20 छायांकित भाग है, और है ना, तो छायांकित भाग कितना हमारा 20 बटा 100, और अछायांकित भाग कितना है 80 बटा 100। ये है ना, ये छायांकित है, छायांकित छायांकित, और ये अछायांकित। ठीक है ना, अछायांकित है ना। अब अछायांकित तो हमारा छायांकित कितना है 20 बटा 100, और है ना, क्योंकि 100 में से 80 भाग अछायांकित है और 100 में से 20 भाग छायांकित है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो सीधा सा मैटर बैठ रहा है यहाँ पर, तो ये 2 शून्य है, तो इसके पीछे जो 2 संख्या इनके अंदर आगे दशमलव लगा देंगे, है ना। यहाँ नीचे 2 शून्य है ना, 100 में 2 शून्य होती है ना, तो ये तो 20 है, 20 के आगे हम लोग एक दशमलव लगा देंगे। अब हम सब जानते हैं कि दशमलव के बाद की संख्या तो उसके अंत में उस शून्य का कोई महत्व नहीं होता, नहीं होता ना। तो फिर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। तो फिर हमारा क्या हुआ कि 0.2 भाग, तो दशमलव के पहले हम शून्य लगा देते हैं, तो 0.2, और चाहे तो हम इस पीछे की शून्य को हटा देंगे, तो 0.2 भाग जो है छायांकित है। और यहां भी ऐसा ही करना है, यहां पर 2 संख्या 1 2, तो इसके आगे 1 2, और यहां हम लोग इसको बराबर करते हैं, तो यहां लगा देते हैं दशमलव, है ना, 0.80। फिर इसका कोई महत्व नहीं है, इसको हटा देंगे, तो अछायांकित भाग कितना हो जाएगा हमारा? अछायांकित भाग हो जाएगा 0.8। ठीक है, अछायांकित भाग हो जाएगा हमारा 0.8। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना। बहुत सरल है, बढ़ते क्रम में ना सबसे पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखते हैं हम लोग, यहाँ छोटी संख्या हमारी 1.4, फिर 1.4 के बाद फिर है, इसके बाद है 1.8, है ना, बढ़ते जाएंगे हम लोग संख्याओं की ओर। ठीक है, फिर 1.8 के बाद फिर 2.2, फिर कोमा लगाएंगे, और फिर 3.0। ये बढ़ते क्रम में लिखा हमने इसको। ठीक है, तो 1.4, फिर 1.8, ठीक है, फिर 2.2 और 3.0। ठीक है, अब इसको भी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले छोटी संख्या क्या हमारे यहाँ 1.5, कोमा लगाएंगे, फिर 1.9, फिर कोमा लगाएंगे, फिर 1.9 के बाद बच्चों 6.7 है, फिर 7.6। ठीक है, ये बढ़ते क्रम में हो गया। अब केवल 4 प्रश्न और बचे हैं, आप चाहें तो इन्हें आप भी हल कर सकते हैं, और आप चाहते हैं तो मैं हल कर देता हूं। ठीक है, इन्हें जोड़ना है, तो यही जोड़ के देख लेते हैं हम लोग, 3.38। ठीक है, और जोड़ने के लिए मैंने आपसे कहा था संख्या बराबर में लिखनी होती है। ये 4.4, चाहे तो शून्य लगा सकते हैं, चाहे तो हम लोग नहीं भी लगा सकते। ठीक है, अब जोड़ेंगे, 8 हो गया, 8 और जोड़े, 8 और 0 8 हो गया, 4 और 3 7, और 4 और 3 7 हो गया, तो 7.78 इसका
उत्तर आ गया। कितना आया? 7 देखो 8, 7 और ये 4 और 3 7 हो गया, और दशमलव के दशमलव लगा दी तो 4 और 3 जो है 7, तो 7.78 इसका उत्तर। ठीक है, अब इसको घटाना है, तो घटाने को ध्यान से देखेंगे। 4.4 में से, है ना, 2.35 घटाए। ठीक है, तो यहां अपने को शून्य लगानी ही पड़ेगी, दशमलव बराबर करने के लिए बराबर करना पड़ेगा। अब घटा देते हैं, है ना, ऐसे मोटे मोटे तौर पर घटाएंगे तो 4.40 में से 2.35 गए तो 2.05 आने चाहिए, वैसे सीधे सीधे करें, लेकिन फिर भी हम करके देखते हैं। एक उधार लेंगे, 10 में से 5 गए थे, 5। ठीक है, 3 में से 3 रह गए ना यहाँ, क्योंकि 2 उधार ले लिया था, तो 3 में से 3 जाएंगे तो 0 बच जाएंगे, दशमलव के दशमलव लगाएंगे, और 4 में से 2 गए तो 2 बच जाएंगे, तो 2.05 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, अब गुणा करना है, तो हल करना है, गुणा करना है, तो इसको हम लोग गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है, यहां देख लेते हैं, इस पेज पर देख लेते हैं गुणा करके। ठीक है, अब अपने को गुणा करना है, तो हल कीजिए, गुणा करके हल करना है। तो देखते हैं, यहां पर हमारे पास संख्या है 22.5, और इससे गुणा करना है, सॉरी गुणा करना है 12 से। थोड़ी देर के लिए तो हम लोग भूल जाते हैं कि यहाँ दशमलव लगा है। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको हल करने के, मैं आपको और भी बता सकता हूँ। अब देखते हैं, 5 दूना 10 की 0 हासिल को 1, और 2 दूना 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 दूना 4, और फिर ये 1 से सेम संख्या आएगी 2 और 2, क्योंकि 5 एकम 5, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ठीक है, ये संख्या आएगी। अब इसके बाद हम लोग यहाँ 0, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7, और ये 2 उतारेंगे 70। ठीक है, अब यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि दशमलव की एक ही संख्या है, दशमलव की एक ही संख्या है ना, ये एक ही है ना दशमलव। तो हम लोग ध्यान रखेंगे दशमलव के पीछे एक ही संख्या, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो हमारा यहाँ दशमलव लगाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 270। तो ये हमारा उत्तर क्या बैठा है यहाँ पर, 270। इसको मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ, बहुत आसान है, वैसे इस पुस्तक में नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जब ऐसी संख्या आ जाए ना, आगे आप भविष्य में करना है ऐसा, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे और इंटू 12 लिखेंगे। ठीक है, इसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ बटा 10 कर देते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीका है करने के लिए, है ना, हटा देते हैं। ठीक है, और 10 लगा देते हैं। ठीक है, अब हल करते हैं इसको। ठीक है, तो इसको आधा करेंगे, 5 एकम 5 दूना 10, 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, और इसको 5 से करेंगे तो कितना, ये संख्या हमारी कितने से कटेगी, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 से कटी, और ये पूरी 45 से, क्योंकि 45 पंजे 225 होते हैं। ठीक है, अब क्या बन गया हमारे पास, 45/2 इंटू 12। ठीक है, फिर यहां से 2 एकम 2, 2 6, 6 दूना 12, 6 से कट गया। अब 45 को 6 से यदि हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 270, जो कि यहाँ 270 आ गया। ठीक है, बहुत आसान है। अब फिर यहाँ हल करना है, यहाँ भी इंटू है ना, यहाँ इंटू है, 3.5 और 4.2। ठीक है, इसका भी मैं आपको एक सरल तरीका बता देता हूँ, इस पुस्तक के हिसाब से बता देता हूँ। देखो, इसको बराबर करने के लिए हम इसको चाहें तो यहाँ पर 10 लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको सीधा भी इंटू कर दो, बहुत आसान तरीका वो भी, जैसे लिख सकते हैं, नहीं तो चाहे सीधा भी आप लोग यहाँ इंटू कर सकते हैं, है ना। ये दशमलव भूल करके, जैसे यहाँ हम लोग इस संख्या है हमारे पास 3.5, है ना, और फिर 4.2। ठीक है, इसको गुणा कर देते हैं, तो 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7। ठीक है, और 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, और 4 तिया 12, 13 14। ठीक है, 104।
अब ये शून्य है, 7 और 14 है ना। अब यहाँ दशमलव की दो संख्या 1 2, तो हम 2 हटा करके दशमलव लगाएंगे तो 14.7 आ जाएगा, 70। तो मेरे हिसाब से तो आप यही करें, है ना। वो गुणा वाला भी कर सकते हैं, बटा वाला भी, लेकिन आप ये करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, जब उत्तर लिखेंगे तो इसको गुणा करेंगे, तो गुणा करके देखेंगे 14.7 उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने ये पाठ पूरा किया। और अब हम लोग अगले, ये हमने अधिगम परीक्षण दशमलव संख्याओं को पूरा किया, और अब हम लोग अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।